क्या सच में इस घर में विवियन से सब लोग डरते हैं? जब ये बात एक्चुअली में रजत दलाल के सामने शिल्पा ने बोली तो वहाँ पर जो है रजत दलाल ने अपने ऊपर ये बात ली और यही बात बोला कि मैं डरता तो किसी के बाप से नहीं हूँ। भाई रजत दलाल आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। अब जब मैं रजत दलाल के बारे में कुछ बुरी भली चीज़ें बोलती हूँ तब बहुत सारे लोग उठ के आ जाते हैं अच्छा अच्छा बोलने के लिए, और जब मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बोलती हूँ तब बहुत सारे लोग उठ के आ जाते हैं बुरा बुरा बोलने के लिए। तो अब इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो सब चीज़ें मुझे दिखाई देती है उसके उसके आधार पर ही जो है मुझे रिव्यू करना है। अभी किसी और का सोचना नहीं। ये चीज़ें देख के, बिग बॉस देख के मुझे भी ये चीज़ की अक्ल तो आई गई है कि भाई आप हमेशा हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो। अभी रजत दलाल जो है काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट तो करता ही है, दिखाई तो दे ही गया है, पर फिर भी जो है बंदा करते करते या तो उसकी क्या है ना, ये वाली साइड फेक है या तो ये वाली साइड है जहाँ पर वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, या तो वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बुरा है या तो वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब घर के अंदर एक लड़ाई हुई आलूओं को लेके, जहाँ पर विविन भी था, नायरा भी थी, श्रुतिका भी थी मे बी शायद, और वहाँ पर जो है इवन जो है शिल्पा शिल्पा जी भी थी। तो अब सब की लड़ाई झगड़ा हुआ और सब लोग बहुत ज़्यादा चढ़ गए, शिल्पा के ऊपर चढ़ गए बहुत ज़्यादा कि आपने क्यों नहीं रोका, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा नहीं किया, आप कैसे कर सकते हो, पूरे घर के लोगों को आपकी ड्यूटी है, ये है वो है, ऐसा ऐसा। तो जहाँ पर शिल्पा ने भी बोल दिया कि भाई मेरी कोई ड्यूटी नहीं है ऐसे सब चीज़ें करने की, मैं तो कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को बराबर खाना मिल पाए। तुम लोग सुबह तक जाग रहे थे, उस वक्त मैं बस कोशिश कर रही थी कि थोड़ा थोड़ा खाना जो है एक्स्ट्रा मिल पाए कि पेट भरा रहे, मेरी वही कोशिश होती है। बट तुम लोग जो हो, तुम लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मुझे बोल रहे हो पहले मैम मैम और फिर तू ये क्यों कर रही है, चल उठा ले कॉफ़ी पी, क्या इसका मतलब क्या है? या तो मैम मैम मत बोलो, या तो फिर अगर बोल रहे हो तो डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये चीज़ रजत, शहजादा, अविनाश इन सब लोगों के लिए थी जो कि काफ़ी ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी। मे भी शायद आप लोगों को कल के एपिसोड में या प्रोमो या आप लोगों को वीकेंड के वार से पहले जो है कुछ एपिसोड दिखाया जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हुई जहाँ पर रजत दलाल भी वहाँ पर मौजूद था, रजत दलाल सब चीज़ें सुन रहा था। तो एक पॉइंट जो है ये बात बोली शिल्पा ने कि भाई वहाँ पर सबसे मेन बात विवियन ही तो था, विवियन सैना ही था, उसको बोलने की किसी में हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि वो विवियन सैना है, इसीलिए उसको कोई कुछ नहीं बोल पाया। सब लोग मेरे ऊपर चढ़ रही हैं कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे वो बोलना चाहिए था। भाई क्यों बोलना चाहिए था? जो मुझे सही लगेगा मैं उस तरीके से बात करूँगी और जो मुझे लगेगा मैं वो पॉइंट रखूँगी। सबके बोलने पर मैं किस तरीके का पॉइंट रखूँ? तो ये बात सुनने के बाद जो है रजत बोला डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। तो उस बंदे को वो भी बात समझ नहीं आई, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि भाई मैं तेरे को नहीं बोल रही कि तुझे बोलना चाहिए था, मैं बोल रही हूँ कि सब लोग मेरे ऊपर क्यों चढ़ गए। अगर बोलना था सब लोगों को मिलके विवियन को बोलना था ना, कि वो ही तो एक अकेला था जिसने ये शुरुआत की थी। अब आलूओं के ऊपर इस हफ्ते की सबसे बड़ी लड़ाई हुई है। अब ये डेफिनेटली है कि ये आलूओं का झगड़ा जो है वो वीकेंड के बार पे डिस्कस तो ज़रूर होगा। विवियन का मुद्दा है, विवियन इसमें सबसे ज़्यादा मेन थे। अभी कैसे ट्विस्ट एंड स्क्रॉल करके जो है सलमान खान इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके की नई दुविधाएं जो है घर के अंदर लेके आते हैं, क्योंकि हर वीकेंड के वार के बाद जो है हर कंटेस्टेंट का जो मूड है, जो बिहेवियर है वो बदल ही जाता है, क्योंकि वो बदलने के लिए आते जो हैं सलमान खान। तो आप लोगों को कैसा लगता है रजत दलाल, बताएंगे? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।